सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम अशक्यात्मा खलु बुद्धियो विशेषेत सुखात्। गया। इस कथा को सुनने के लिए सत्य होना चाहिए, इस कथा को सुनने के लिए संयम होना चाहिए, इस कथा को सुनने के लिए ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तब यह कथा सिर्फ पंडाल में बैठने से कुछ नहीं होगा। दिन में कथा सुन करके जाएं, रात को पौआ लगा लें, क्या होगा उस कथा से? हैं? दिन में कथा सुन करके जाएं और शाम को उल्टा पुल्टा खा लें, क्या होगा उस कथा से? कथा में संयमित जीवन होना चाहिए। स्पष्ट लिखा है, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम। सत्यता के साथ, ब्रह्मचर्य धर्म के साथ यदि इस कथा को सुना जाए तो यह कथा तत्काल कल्याण करती है। ये कहानी किस्से नहीं है, कथा जिंदगी है, कथा जीवन है। कथा और भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ जिस कथा को सुनकर के 18 पुराणों की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है, यह श्रीमद् भागवत की महिमा है। लिखा, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणान् लवेत्। का समाधि लगाने पर भी, बद्रीनाथ में वास करने पर भी शायद उतना फल ना मिलता हो जितना कि व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर अपने जीवन को बदल लेने पर जितना फल प्राप्त कर लेता है। कथा के माध्यम से जीवन बदलना चाहिए तो उसको एक नियम पूर्वक कथा को सुना जाए तो कथा बड़ा प्रभाव दिखाती है। तत्काल नारद जी ने पूछा, ये बताइए कि इस कथा के सुनने से क्या किसी का जीवन बदला है? के विशुद्धन्ते वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञे न कथा मये न। इस कथा से कौन कौन से पाप जल जाते हैं? तब सनत कुमारों ने क्या कहा? तो बोले, तुम्हें तो प्रश्न करना भी नहीं आया। ये मानवा पाप कृतस् तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग। किसी व्यक्ति से धरती के सिगरे पाप हो गए हो, वो पापी व्यक्ति भी यदि कथा महारानी के चरणों में आ गया है तो भागवत की कथा इतने जघन्य बड़े से बड़े पापी के पापों को धो करके रख देती है। ये भागवत की महिमा है अपने आप में। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बज गई हैं। गलतियां अनजान में बहुत हुई हैं, श्रीमद् भागवत जी की शरण में आ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 31 तारीख तक कथा सुन गए और 1 फरवरी से वही काम शुरू कर दें जो पहले कर रहे थे। जैसे हरिद्वार का हाथी गंगा जी नहा करके फिर धूल उड़ा लेता है ऊपर, फिर डालता है, पहले नहाने जाता है। हरिद्वार का हाथी बड़ा अद्भुत है, शाम को जाएगा गंगा जी नहा के आएगा, खूब नहाता है मल मल के, फिर लौट के आएगा तो सूंड से उठा करके फिर धूल अपने ऊपर डालेगा। ऐसा आप भी करते हैं, पहले खूब बाथरूम में घिस घिस करके नहाते हैं, फिर पाउडर छिड़केंगे तो क्या करते हैं? हाथी की धूल ही तो डाल रहे हैं, मुंह पर लीपा पोती करने में लगे। इतनी लीपा पोती करने के बाद भी मुंह बंदरिया जैसा लगता है। ये देख लो, 25,000 रुपया लगते हैं डेकोरेशन में। डेकोरेशन करके फिर ऊपर से कुछ पानी की बूंदें गिर जाएं ऊपर से, फिर देखो फिर सकल सूरत। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, आप सुबह समय से जागते हैं और समय पर सो जाते हैं और भगवान का भोग लगा करके सात्विक शाकाहारी ही आप भोजन करते हैं। आपके पास इतना सौंदर्य है जितनी सुंदरता चंद्रमा के पास में, उतना सौंदर्य आपके पास। आप दमकते हैं, आप चमकते हैं। हाथी नहाने के बाद में ऊपर धूप डाल लेता है, आप भी नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद खूब घंटों घंटों लीपा पोती चलती है। कहीं फिर शादी विवाह में जाएं तो फिर तो 1000 बारातियों में सबसे अव्वल आप ही लगने चाहिए। सबसे बढ़िया मलूक तो गोरे पीले आप ही लगने चाहिए। इतना सज के टाई बांध के गले का फंदा 10 बार देखेंगे कैसी लग रही है, फिर घरवाली को पूछेंगे कैसा लग रहा है, फिर ड्राइवर को भी पूछता है कैसा लग रहा हूँ, वो भी कह देता है। चमचा है ना, वो भी कहता है साहब क्या बताएं, ऐसा लग रहा है दूध के डिब्बे में से निकाला गया। मुझे पूछें तो मैं बताऊं कि कैसे लग रहे हैं। तो सुधर गए हैं, अपराध छोड़ दिए,
तो भागवत कहती है यदि तुम द्वारा नहीं करते हो तो मेरी जिम्मेवारी है, सगरे पापों को जला करके राख कर दूंगी। भागवत महारानी कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक कथा चल रही है तब तक तो प्याज भी नहीं खाएंगे, तुम जाओ ना तो फिर हम देखते हैं आमलेट का स्वाद फिर क्या है। मत करो ऐसा। आपके घर में भगवान बैठे हैं, घर की तुलसी को सूखने मत दो, घर के धर्म को मुरझाने मत दो। ये तब होगा जब हम सात्विक बनेंगे, शाकाहारी बनेंगे। ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। प्रसंग आगे बढ़ा रहा हूं। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हटे नहीं परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ता यज्ञेन कलहु पुनन्ति थे। मन वचन कर्म से जिनसे गलतियां हो गई हैं वह भी भागवत की शरण में आ गए हैं तो उनको मुक्ति मिल गई, उनका कल्याण हो गया। भागवत जी की इतनी बड़ी कृपा रही है। पूछा गया किसी का उद्धार हुआ क्या? कहाँ हुआ? किसका? आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद। एक नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव का नाम था, क्या नाम था भूल गया मैं, उत्तम नगर। ध्यान में आ गया, उत्तम नगर। आजकल मुझे ईसागढ़ ही ज़्यादा याद है तो और गांव भूल जाता हूँ। तो उसका नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में बहुत लोग रहते थे और वेदों को कंठस्थ करने वाला एक ब्राह्मण भी रहता था, उसका नाम था आत्मदेव। बड़ा पढ़ा लिखा था, वेद उसे कंठस्थ थे। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, कहीं कमी छोड़ देता है। विद्वता दे दी लेकिन कमी छोड़ दी, घरवाली लड़ाकू दे दी उसे। ये सब चीज़ें बड़े पुण्यों से मिलती हैं। अब लड़ाकू पति मिल गया है तो मत किसी को कुछ कहो। अब तांबे का पीतल का बर्तन तो है नहीं कि ईसागढ़ के बाजार में बदल के दूसरा ले आएंगे। अब जैसा अपना था प्रारब्ध उस प्रकार से जैसा मिला है बस उसी में भगवान का धन्यवाद कर ले। यदि घरवाली भी लड़ाकू मिल गई है तो मुझसे शिकायत मत करो। वो अब जैसी मिल गई है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसी मिली है बस वैसे ही भोग लो। हाँ, स्वीकार करो, समय पास निकालो, समय पास करो। क्या कोई ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता? क्योंकि सब कुछ इसे दे देगा तो भगवान यही बन जाएगा, फिर मंदिर में हाथ क्यों जोड़ेगा जाके? हिमालय पर्वत को इतनी ऊंचाई दी, थोड़ी सीढ़ी दे देता तो और कितना अच्छा हो जाता। लेकिन भगवान ने कमी छोड़ दी, उसे सीढ़ी नहीं दी। समुद्र को कितना विस्तार दिया। भगवान ने कहा लला अहंकार मत करना, इतना लंबा चौड़ा बन के चल, तुझे मैं खुरखुरापन दिए देता हूं। तो उसको क्या दे दिए? कड़वाहट दे दी, खारापन दे दिया उसे। अग्नि को इतनी चमक दे दी, प्रसाद में थोड़ा धुआं उसको दे दिया कि तू संभाल इसको। हाँ, और वो नींबू को ऐसा रस दिया, और ऐसा रस, नींबू के रस की महिमा, मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए। भगवान ने ठोड़ी पे हाथ लगा के सोचा कि नींबू की शिकंजी पीकर मरे मराए जिंदे हो जाएंगे तो फिर मेरी जरूरत क्या पड़ेगी। तो उसमें फिर वो डाल दिया बीज। ये नींबू का बीज बड़ा खतरनाक है, ये पेट में नहीं जाना चाहिए, पेट फुला देगा। पेट में, आयुर्वेद भी कहता है, पेट में गैस बना देगा। नींबू का रस अमृत है लेकिन उसका जो बीज है वो जहर है, वो नहीं जाना चाहिए पेट में। तो भगवान ने सोचा कि ये तो शिकंजी पी के ही सगरे अमर हो जाएंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत पड़ेगी। तो उसमें बीज डाल दिया। काय में? नींबू में। अमरूद में यदि बीज ना होता तो जिंदा आदमी मर जाता। बीज वाला अमरूद स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। उसको भून करके खाइए, पेट के तंत्र की सारी बीमारियों को बाहर कर दिए। इन दिनों में बहुत फायदा करता है। तो उसको आग में भून करके, कंडे वाली आग में, देखो कैसे भूना जाएगा। एक सूती कपड़ा उसको भिंगा लो, भिंगा लिया, थोड़ी सी उसमें मिट्टी लगा लो, लगा लिया, बाल लगाना नहीं तो अंदर फिर वो ही सब मर जाएगा मिट्टी से। फिर उसमें अमरूद रखिए, कपड़ा बांध दीजिए, फिर जैसे बाटी पकाते हैं ना उसमें आग में, ऐसे उसको रख दीजिए। जब वो भुलभुला जाए, यानी ऐसे पिलपिला हो जाए, फिर उसको निकालिए, फिर उसको पोंछ लीजिएगा, पानी में डालिए, उसको वैसे ही कपड़े से साफ कीजिए, फिर उसको हाथ से ऐसे लेकर के ऐसे दबोच दीजिए, काटिए मत उसको चाकू बाकू से, इसको ऐसे फोड़िए और फिर आप उसमें हल्का सा काला नमक डाल करके, सांवला वाला नमक,
तो फिर उसको आप खाइए, पेट दुरुस्त हो जाएगा। लीवर किडनी के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसका जो बीज है वो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, यही पेट के तंत्र को मजबूत कर देता है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, कहाँ उसे क्या देना है ये उसको समझदारी है। नहीं तो लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया जाए तो फिर तो वो, हाँ, लंगूर के हाथ में अंगूर, जो उसके अधिकारी नहीं है और जो चीज उसके हाथ में दे दी जाए है। अब बंदर को चाकू दे दोगे तो नाक तो काट ही लेगा वो। तो भगवान को बड़ी समझदारी है, उसे पता है कि मुझे क्या देना है, इसलिए उसके बनाए हुए विधान में कभी रोया मत करो। उसने अपने हिसाब से जो बनाया है वो ठीक बनाया है।